जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी कंटिन्यू होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम कर रहे हैं हमारी मॉर्निंग में क्लास। तो सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज डेट है फ्रेंड्स 3 मार्च 2025। तो आपको ये तो पता है कि आज की डेट क्या है, बट उसके साथ ही साथ आज कुछ क्या है खास, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज है 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च। 3 मार्च को हम किस रूप में मनाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, 3 मार्च को हम वन्य जीव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि जो हमारे वन्य जीव हैं, जीव और वनस्पतियां हैं, उनके विषय में जागरूकता बढ़ाना आज के दिन का जो क्या है मुख्य उद्देश्य है। तो आपको पता होना चाहिए 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड लाइफ डे है, इस दिन को मनाने के प्रस्ताव थाईलैंड ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का फ्रेंड्स फुल फॉर्म यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, तो यूएनजीए में रखा था। साल 2013 यानी कि 2013 में इस दिवस को मनाने की मान्यता प्राप्त हुई थी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का हिस्ट्री कि आज हम जो है 3 मार्च को हम किस दिन के रूप में जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 3 मार्च को क्या मनाया जाता है और क्या खास है। तो इसीलिए जो है इस दिन को वर्ल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए, ये तो था हमारी आज की हिस्ट्री कि 3 मार्च को आखिर आज है क्या। तो ये तो हमने देख लिया जो आज की हिस्ट्री। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, और होम साइंस की सीरीज़ में कर रहे हैं फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई। तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई जो हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसका हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप अपना होम साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। फिर इस होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम किसी भी स्टेट में होता है ना, तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड पाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 बार क्लास मिलेगी, क्योंकि पीछे हमारा काफ़ी लॉस हो चुका है। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मॉर्निंग टू इवनिंग आपकी क्लासेस होती रहे, जिससे जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको हम बैकअप कर सकें। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। और हाँ, अगर अभी तक आपने ना हमारी क्लास 6 टू जो हम 12 की जो सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें हमने क्लास 6 से लेके 8 तक की पढ़ाई कर ली है फ्रेंड्स। उनकी वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उन वीडियोस को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में, हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में कराया गया है, जिससे कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपके माइंड में फीड होंगी अगर आप सीरीज़ वाइज उन वीडियोस को देखते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए नए आए हैं ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियोस अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितने भी हमारे होम साइंस के लर्नर्स हैं ना, प्लीज़ उन सभी तक इस सीरीज़ को पहुंचाइए, क्योंकि उन सभी के लिए ये सीरीज़ जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चाहे हमारे वो लर्नर्स, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ते हो, क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी क्लास में हो, या फिर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताइए कि जो है आपको वीडियोस पसंद आ रही है कि नहीं। और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए फ्रेंड्स, नहीं तो डिसलाइक भी कीजिए। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आप लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। बट हाँ, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें अवश्य बताइए। तो चलिए, बातें कुछ ज़्यादा हो गई, हमने आज की हिस्ट्री भी जान ली। अब चलते हैं हमारे क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास है हमारा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं। यहाँ से हम आज क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया है, एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम हमेशा करते आए हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर। मैं आगे नहीं बोलूँगी, आगे आप कमेंट करके बताइए कि रिवीजन जो है किस चीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फटाफट कमेंट के माध्यम से बताइए। एक वर्ड आपके लिए है। इस प्यारी सी सुबह के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। तो चलिए चलते हैं कि हमने क्या रिवीजन कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था फ्रेंड्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया था। हमने किया था हमारा क्लास 9 का चैप्टर 6, जिसमें हमने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशासन एवं सेवाओं
के बारे में हमने पढ़ा था, जिनमें हमने देखा था जन स्वास्थ्य का अर्थ, जन स्वास्थ्य के सामान्य नियम, जन स्वास्थ्य सेवा की अवधारणा, भारत में जन स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशासनिक ढांचा एवं कार्य क्या है, केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रशासन, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। तो जिसमें था हमारा केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रशासन, प्रांतीय स्वास्थ्य प्रशासन और जिला स्वास्थ्य प्रशासन के बारे में हमने जाना था। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया था। आई होप आपने इनको सॉल्व किया होगा और आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाए होंगे। नहीं हुए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, इनका आंसर मैं आपको अवश्य ही बताने का प्रयास करूंगी। तो ये था हमारा प्रीवियस क्लास, आपका फटाफट रिवीजन हो गया होगा। चलिए चलते हमारे आज का जो हमारा टॉपिक है, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं को आप लोकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं क्या, लोकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन। फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस क्लास को बाइलिंगुअल कराऊँ, यानी कि जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, वैसे तो पूरी क्लास हिंदी में होगी, लेकिन जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं इंग्लिश में भी सोच रही हूँ आपको कराऊँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे लर्नर्स ऐसे हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को हिंदी में नहीं समझते। जो मेन हमारा हेडिंग होता है, पॉइंट होता है, उनको इंग्लिश में समझ में आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इंग्लिश टू हिंदी यानी कि बाइलिंगुअल कराने के लिए क्लास सोचा है। तो आई होप ये आपको जो मेरी स्ट्रेटजी है ये आपको अच्छी लग रही हो। तो कमेंट करके बताइए कि बाइलिंगुअल सही रहेगा कि या फिर हिंदी में ही कराओ। बट मेरे अकॉर्डिंग तो बाइलिंगुअल ज़्यादा सही रहेगा। वैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम जो है हमारा हिंदी ही रहेगा, बट मेन पॉइंट्स को मैंने इंग्लिश में कवर करने की कोशिश की है। तो देख लेते हैं स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, इट मीन्स लोकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन के बारे में हम जानेंगे। स्थानीय स्तर पर नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी देखरेख, बीमारियों की रोकथाम, रोगियों के उपचार, निर्धनों को पौष्टिक भोजन का प्रबंधन, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता के प्रबंधन हेतु जिन संस्थाओं का गठन किया जाता है उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं कहा जाता है। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य क्या हैं। इट मीन्स फंक्शंस ऑफ लोकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, इनके बारे में हम जानते हैं। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उचित समाधान का प्रयास करती हैं। कौन प्रयास करती हैं? स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। वो कौन कौन से फंक्शन हैं जो हमारे किसके, लोकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन के, उसके बारे में हम जानते हैं। नंबर 1 है हमारा नवजात शिशु के जन्म तथा उसके वजन एवं शारीरिक विकास को दर्ज करना। नंबर 2 है नवजात शिशुओं के विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने हेतु टीकाकरण करना। नंबर 3 मलेरिया, डेंगू जैसे संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए सड़कों, नालियों एवं गलियों आदि की साफ सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना। और नंबर 4 है विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए डीडीटी तथा चूने के छिड़काव की व्यवस्था एवं हैजा, कॉलेरा, चेचक, मलेरिया के टीके लगवाने की व्यवस्था करना। नंबर 5 हो जाएगा हमारा रक्त तथा मलमूत्र की जांच के लिए विशेष परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करना। और नंबर 6 में हमारा विभिन्न रोगों के उपचार के लिए सस्ती दवाइयों की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करना। नंबर 7 हो जाएगा स्थानीय स्तर पर मोहल्लों में स्वास्थ्य निरीक्षण केंद्र तथा छोटी छोटी डिस्पेंसरी खोलना। नंबर 8 है जनता के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन केंद्रों की स्थापना करना। नंबर 9 है स्थानीय क्षेत्रों के लोगों के जन्म मृत्यु का ब्यौरा रखना। नंबर 10 है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना। नंबर 11 है हमारा यानी कि 11 है नगर में विक्रय होने वाले भोज्य पदार्थों का निरीक्षण, स्वास्थ्य अधिकारी तथा सफाई एवं स्वच्छता निरीक्षक द्वारा प्रतिदिन कराने की व्यवस्था करना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने किसके बारे में, जो हमारे स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य हैं उनके बारे में हम जाने। इट मीन्स हमने जो ये पॉइंट्स जाने, ये किसके बारे में जाने, हमने फंक्शन ऑफ लोकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है हमारा, उनके ये फंक्शंस हैं, उनके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स को जाने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट्स। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्थानीय स्तर पर कार्यरत मुख्य स्वास्थ्य संस्थाएं, इनके बारे में हम जानेंगे। इट मीन्स आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं चीफ वर्किंग एट लोकल लेवल हेल्थ इंस्टीट्यूशन,
इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा कि क्या है हमारा स्थानीय स्तर पर कार्यरत मुख्य स्वास्थ्य संस्थाएं, इनके बारे में हम कुछ समझते हैं। हमारे देश में स्थानीय स्तर पर विभिन्न सरकारी एवं अर्ध सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इन सुविधाओं के संचालन के दो क्षेत्र होते हैं। दो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? नगरीय तथा ग्रामीण, यानी कि शहर, सिटी एंड विलेज। नगरीय क्षेत्र के लिए प्रायः एक राजकीय जिला चिकित्सालय तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध होता है। इनके अंतर्गत कार्यरत प्रमुख स्वास्थ्य संगठन निम्नलिखित हैं। अब देख लेते हैं कि वो प्रमुख स्वास्थ्य संगठन है कौन कौन से, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जिसमें आ जाएगा हमारा जिला अस्पताल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यह जिले की प्रमुख स्वास्थ्य संस्था होती है। जिला अस्पताल क्या होता है? जिले की प्रमुख स्वास्थ्य संस्था होती है, जिसका संचालन मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, जिसको हम सीएमओ भी बोल सकते हैं, सीएमओ द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा सरकारी अस्पतालों में विभिन्न रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त किया जाता है। जिला अस्पतालों में सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जिला अस्पताल प्रमुख द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, यानी कि जो जिला अस्पताल का प्रमुख होता है, उसका जो मुख्य कार्य होता है वो निम्नलिखित। अब देख लेते हैं उसके कार्य क्या क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम समझते हैं। नंबर 1 है हमारा प्राथमिक चिकित्सा से लेकर विशेष चिकित्सा तक निःशुल्क प्रबंध होता है। नंबर 2, स्त्रियों के लिए प्रसूति गृह की व्यवस्था उपलब्ध होती है। नंबर 3 में है प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन एवं प्रसव पश्चात देखभाल का उत्तरदायित्व इन केंद्रों को होता है। किन केंद्रों को होता है फ्रेंड्स? तो जिला अस्पताल के जो प्रमुख होते हैं। और जो हमारा नंबर 4 है संक्रामक बीमारियों की रोकथाम एवं चिकित्सा का विशेष प्रबंध इन अस्पतालों में किया जाता है। नंबर 5 में हो जाएगा एलोपैथिक, होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक औषधियाँ एवं चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स देखे फ्रेंड्स, ये हमने किसके बारे में देखे? ये हमने देखे जिला अस्पताल के प्रमुख द्वारा किए जाने वाला जो कार्य है उसके बारे में हमने जाना। आई होप आपको पता चल गया होगा कि जिला अस्पताल के प्रमुख द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया है। नंबर 2 में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक तो हमने देखा जिला अस्पताल, और नंबर हम देख लेते हैं हमारा क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हम जानते हैं। इट मीन्स आप इसको इंग्लिश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कह सकते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में हम जानते हैं। चलिए देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है क्या। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं जैसे ग्रामीण औषधालयों, अस्पतालों, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य केंद्रों से निकट संबंध होता है। इनके पश्चात एम्बुलेंस सुविधाएं उपलब्ध होती है। कहाँ उपलब्ध होती है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। यदि इन केंद्रों में किसी रोग की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो ऐसी स्थिति में ये केंद्र जिला अस्पतालों को उस रोग की चिकित्सा व्यवस्था सौंप देते हैं। यानी कि अगर जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे ये सारी सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो ये जो अपना सारा काम है किसको सौंप देते हैं? जो जिला व्यवस्थापक होता है उसको सौंप देते हैं। गांव में जाकर स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के निर्देशन में एक प्रसर शिक्षक भी कार्य करता है, जो गांव में जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देता है तथा संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गांव में जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और उनसे रिलेटेड समस्याओं का समाधान कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? प्रसार शिक्षा है। तो ये जो है प्रसार शिक्षा के कार्य हैं। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब नंबर 3 में देखते हैं नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग। नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग को क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट क्या होता है। नगर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग कार्य करता है। नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित कार्य करता है। वो कौन कौन से कार्य हैं जो नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग यानी कि म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं। उसमें हो जाएगा हमारा नंबर 1 है, नगरीय जनता को स्वास्थ्य संबंधी नियमों के बारे में जागरूक करता है। कौन? नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग। नंबर 2 हो जाएगा, सड़कों, बाजारों, गलियों आदि की सफाई व्यवस्था का प्रबंध करता है। नंबर 3 है, महामारियों के प्रकोप के समय टीकाकरण की व्यवस्था करता है। नंबर 4 है, नगर में किसी रोग के फैलने पर नागरिकों की सहायता करता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने फ्रेंड्स ये देखे ना, ये किसके बारे में थे? नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग के बारे में थे कि नगर स्वास्थ्य विभाग का कार्य क्या है, उनके बारे में हमने जाना। आपको पता होना चाहिए जो हमारा नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग यानी कि म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर होता है ना, उसका कार्य क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका वर्क क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हमारा नंबर 4 है, बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र। इसके बारे में हम जानते हैं कि बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, जिसको हम क्या कहते हैं? चाइल्ड हेल्थ प्रोटेक्शन सेंटर। बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र को हम किस नाम से इंग्लिश में जानते हैं? चाइल्ड हेल्थ प्रोटेक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि हमारा भाई चाइल्ड हेल्थ प्रोटेक्शन सेंटर है क्या। बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र की स्थापना राजकीय एवं स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से की जाती है। यहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञों द्वारा शिशुओं के स्वास्थ्य का परीक्षण एवं उपचार किया जाता है तथा विभिन्न रोगों जैसे चेचक, ट्रिपल एंटीजन, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस की रोकथाम हेतु BCG, क्षय रोग हेतु पोलियो के टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं। तो कहाँ लगवाए जाते हैं? ये बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र यानी कि चाइल्ड हेल्थ प्रोटेक्शन सेंटर में ये सारे जो है काम किए जाते हैं। अब नंबर 5 है हमारा समाज कल्याण बोर्ड। इसके बारे में हम जानते हैं कि समाज कल्याण बोर्ड क्या है। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सोशल वेलफेयर बोर्ड के नाम से हम इसको जानते हैं। तो देखते हैं कि सोशल वेलफेयर बोर्ड यानी कि समाज कल्याण बोर्ड है क्या। इस बोर्ड का प्रमुख उत्तरदायित्व बाल कल्याण एवं समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, जिनसे स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है। समाज कल्याण बोर्ड बालवाड़ी पोषाहार योजना, महिला कल्याण केंद्र, प्रसूति गृह, निःशुल्क चिकित्सा आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो इन सभी के लिए सहायता कौन प्रदान करता है? समाज कल्याण बोर्ड। इसमें सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है इन सभी के लिए सहायता प्रदान करता है। हमारा पॉइंट नंबर 6 है चलता फिरता दवाखाना, या आप इसको इंग्लिश में मोबाइल डिस्पेंसरी के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं कि हमारा चलता फिरता दवाखाना या फिर मोबाइल डिस्पेंसरी है क्या। ऐसे स्थान जहां स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं उपलब्ध ना हो, वहां चलता फिरता दवाखाना अत्यंत उपयोगी होता है। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा विशेष वाहनों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे चिकित्सा, जांच, मुफ्त औषधियों का वितरण तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम। विभिन्न संक्रामक रोगों जैसे मलेरिया, चेचक, टिटनेस, हैजा तथा पोलियो आदि की रोकथाम के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता एवं टीकाकरण कार्यक्रम द्वारा चलता फिरता दवाखाना उपलब्ध कराया जाता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा, हमने मोबाइल डिस्पेंसरी के बारे में जाना। अब नंबर 7 में हम देख लेते हैं विकलांग केंद्र के बारे में हम पढ़ते हैं। इट मीन्स डिसेबल्ड सेंटर, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। विकलांग केंद्र विकलांगों को समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सहायता प्रदान करता है एवं प्रोत्साहित करता है। विकलांगों को इन केंद्रों में रखकर उपचार के साथ साथ जीविकोपार्जन से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ये होता है हमारा फ्रेंड्स किसका काम? हमारे विकलांग केंद्र यानी कि डिसेबल्ड सेंटर का। हमारा पॉइंट नंबर 8 है परिवार नियोजन केंद्र के बारे में हम जानते हैं। इट मीन्स आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं फैमिली प्लानिंग सेंटर। परिवार नियोजन केंद्र इट मीन्स फैमिली प्लानिंग सेंटर है क्या। देखते हैं किसी भी राष्ट्र के विकास में उसकी नियंत्रित जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनियंत्रित जनसंख्या से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार सूचना एवं प्रसार विभाग करता है। परिवार नियोजन के अंतर्गत परिवार के आकार को सीमित करने के विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। परिवार नियोजन केंद्रों द्वारा विभिन्न स्तर पर निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। अब वो कार्य कौन कौन से हैं परिवार नियोजन के लिए देख लेते हैं। उसमें आ जाएगा हमारा नंबर 1 परिवार नियोजन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ एवं सुविधाएं प्रदान करना, जैसे पुरुष नसबंदी, स्त्री नसबंदी एवं लूप लगवाना।
अब नंबर 2 में है विभिन्न क्षेत्रों में परिवार नियोजन शिविरों का आयोजन करना। नंबर 3, नसबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र से नसबंदी कराने वाले व्यक्ति को खाने पीने के लिए ₹60 मार्ग व्यय आदि के साथ सरकारी कर्मचारियों के 6 दिन का अवकाश भी दिया जाता है। नंबर जो है हमारा 4 में देखते हैं, सूचना एवं प्रसार विभाग परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विभिन्न शहरों एवं ग्रामों में प्रचार एवं प्रसार का कार्य करते हैं। और नंबर 9 हो जाएगा हमारा, ये तो हमने जाना फ्रेंड्स किसके बारे में, ये हमने जाना परिवार नियोजन केंद्र के बारे में जानते हैं। हमारा नंबर 9 जो है पॉइंट्स है वो क्या है, स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। क्या है हमारा नंबर 9 जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। इसको आप इंग्लिश में लोकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं को आप लोकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं कि लोकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं, जैसे रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, सेंट जॉन एम्बुलेंस, स्काउट गाइड संस्था एवं स्थानीय स्वास्थ्य संगठन। ये सभी संगठन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न निःशुल्क कैंपों का आयोजन करते हैं, जैसे आंखों का कैंप, रक्तदान कैंप, दांतों के रोग दूर करने का कैंप, लूप कैंप, नसबंदी कैंप आदि। तो ये जो सारे कैंप चलाए जाते हैं किसके द्वारा चलाए जाते हैं, स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यानी कि लोकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सारे कैंप चलवाए जाते हैं। आई होप ये आपको पसंद आया हो। और जो हमारा लास्ट है इसमें पॉइंट नंबर 10, राज्य स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय निकाय, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो राज्य स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय निकाय को आप स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट एंड लोकल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं ये है क्या हमारा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट एंड लोकल बॉडीज़। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, प्लस पोलियो कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम इस विभाग के अंतर्गत संचालित होते हैं यानी कि चलाए जाते हैं। तो ये जो सारे ही कार्यक्रम है ये कौन जो है आयोजित कराता है, कौन संचालित करता है, तो वो है हमारा राज्य स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय निकाय। इट मीन्स स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट एंड लोकल बॉडीज़ जो है ये सारे काम को करते हैं, इन सभी को संचालित करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने जो है स्थानीय स्तर पर कार्यरत मुख्य जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनके बारे में ये हमने जाना, ये जो हमने कुछ पॉइंट्स देखे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जो है अपनी राय बताइए कि हाँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आज ऐड किया है कि आपको डेली की हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि उससे आपका क्या होगा, धीरे धीरे आपका करंट अफेयर भी रेडी होता जाएगा एक एक क्वेश्चन के माध्यम से। क्योंकि ज़्यादा अगर हम कुछ करेंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, क्योंकि हम तो मोस्टली जो है मेनली हम होम साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो भी आपको मेरी स्ट्रेटजी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइए, कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, ये हमारी आज की जो क्लास है यहीं तक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि इवनिंग में भी आपकी क्लास हो रही है ना अभी, तो ध्यान रखिएगा इवनिंग को जो है मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स ये करेंगे हम स्वास्थ्य शिक्षा, इसके बारे में हम जानेंगे। इट मीन्स हेल्थ एजुकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कब, हमारे इवनिंग की क्लास में। और हाँ, उसके पहले आपको एज अ होमवर्क के रूप में स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं के कोई एक कार्य लिखिए। जिला अस्पताल का संचालन कौन करता है, प्रसार शिक्षा किसके निर्देशन में कार्य करता है, मोबाइल डिस्पेंसरी है क्या। हमने अभी जस्ट सारे ही टॉपिक कवर किए हैं। तो प्लीज़ एज अ होमवर्क के रूप में इनको आप ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइए कि जो ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। कुछ अगर छूट रहा है तो आप अपने जो है डाउट ले सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगी फ्रेंड्स कि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। हाँ, वर्ड टू वर्ड हर चीज़ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा वहीं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि वर्ड टू वर्ड हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फिर वो बोरिंग हो जाएगी। वैसे भी हमारी क्लास 20-22 मिनट की हो ही जाती है। तो क्या करूँ फ्रेंड्स, अब पढ़ाई कर रहे हैं तो इतनी बड़ी तो क्लास बनानी होगी, नहीं तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।